हमको आदत डालनी है वचन को सुनने की। आमीन। जैसे मैं कल फ्राइडे को बता रहा था कि चर्च वो जगह है जहाँ पे हम लोग ट्रेन होने के लिए आते हैं। आमीन। चर्च वो जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग एंटरटेन होने के लिए आते हैं, लेकिन चर्च वो जगह है जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं। ट्रेनिंग का मतलब ये हुआ, जैसे एक व्यक्ति जिम में जाता है ना, जिम जाते हैं कौन कौन गया, कभी ना कभी जिम गया। मैंने भी ट्राई किया 2-3 बार, लेकिन नाकामयाब रहा हूँ। लेकिन जब आप जिम में जाते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप ट्रेन कर रहे हो। और ट्रेन करने का ये गोल होता है कि मैं क्या करूँगा, मैं अपनी बॉडी में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ। आमीन। वैसे ही स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का, आत्मिक प्रशिक्षण का गोल ये है कि मैं अपने जीवन में बदलाव देखना चाहता हूँ। जिम जाने का क्या गोल है, मैं कहाँ बदलाव देखना चाहता हूँ, बॉडी में, है या नहीं। एक हमारा दोस्त था, वो भी जिम जाता था। वो जिम जाके क्या करता था, वो कोई वेट नहीं उठाता था, उसने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। वो क्या करता था, वो सिर्फ जिम जाके स्ट्रेचिंग करता था। स्ट्रेचिंग समझते हो, अपना नाम लूंगा, आपको बताओ। तो एक बार जिम के, और फीस देता था, वो फीस देता था। किसी वेट को हाथ नहीं लगाता था, डंबल को हाथ नहीं लगाता था। जाना उसने, लेट जाना और लेट के अपनी 15-20 मिनट स्ट्रेचिंग करनी, वापस आ जाना। अब हो क्या रहा है, ऐसी ट्रेनिंग से उसको वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा जो असली में चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जिम के डिजाइन के अनुसार ट्रेनिंग नहीं कर रहा। समझ आ रही मेरी बात? वो अपने दिमाग से क्या हुआ है, वो अपने दिमाग से जो उसको लग रहा है सही ट्रेनिंग है वो कर रहा है, लेकिन कर तो लेगा वो खाता पूरा, लेकिन वो खाता पूरा करने का के लिए ही होगा, बस उससे कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जैसे हम जिम जाते हैं फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, हम लोग चर्च आते हैं किसके लिए, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। बोलो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। कम ऑन, एक दूसरे को बोलो आत्मिक ट्रेनिंग। आमीन। आत्मिक ट्रेनिंग। तो जैसे मेरे शारीरिक मसल बिल्ड होते हैं, वैसे ही चर्च आके प्रेयर करके, फास्टिंग से, वचन पढ़ने से, वचन बोलने से मेरे स्पिरिचुअल मसल्स क्या हो रहे हैं, बिल्ड हो रहे हैं। आमीन। स्पिरिचुअल मसल्स बिल्ड होने हैं। तो तो इसलिए सिर्फ इस एजेंडा से ना हम आए कि भाई दिस इज सिर्फ मैं आ रहा हूँ रिलीजियसली, सिर्फ मैं आ रहा हूँ क्या कहते हैं उसको, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ और संडे को कहाँ जाना होता है, चर्च। बट मैं इस माइंडसेट से आऊँ कि भाई आई हैव कम टू बी ट्रेन्ड अंडर द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। मैं इसलिए आ रहा हूँ ताकि मैं ट्रेनिंग पाऊँ परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर की स्पिरिट के द्वारा। और मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे देता हूँ, अगर आप लॉन्ग इनफ इस वचन के अंदर बैठे रहोगे, जो शिक्षा हम यहाँ पे दे रहे हैं, अगर आप लंबी देर तक, कुछ देर तक इस शिक्षा के साथ बैठे रहोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वचन आपके जीवन में फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करे। आमीन। हालेलुया। इम्पॉसिबल है कि ट्रांसफॉर्मेशन ना हो अगर आप इस वर्ड के साथ काम करोगे और इस वर्ड के अंडर बैठोगे। आमीन। लेकिन कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं होता। सारे इधर ही हैं, एक काम करो, खड़े हो तुम, मैं चाहता हूँ थोड़ा चुस्त होके बैठे, खड़े हो, थोड़ी सी अपनी स्ट्रेचिंग करो। मुझे पता है संडे मॉर्निंग है, छुट्टी का दिन होता है, हमको लगता है कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सो लिया होते तो मज़ा आया था, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये आप मिस नहीं करोगे। आपके साथ थोड़ा उसको थोड़ी सी मसाज कर दो यहाँ पे, नहीं करो 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 शाम भाई, मसाज करो, आपको भी मिलनी है। हालेलुया। आमीन। जोर से हालेलुया चला दो। 1 2 3 हालेलुया।
आमेन, हालेलुया, रेडी है? सो लेकिन परमेश्वर के राज्य में कुछ ऑटोमेटिकली नहीं होता। बोलो अपने साथ वाले को, बोलो अपने आप नहीं होता। ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता है कि मैं क्या करूं, जिम जाऊं 2 दिन के लिए और बोलूं मेरे डोले डाले बन जाए जैसे जिल्सन के हैं अभी, होगा ऐसे? नहीं, क्योंकि उसने टाइम इन्वेस्ट किया उस जगह में, उसने एनर्जी इन्वेस्ट की है, इसलिए उसका फ्रूट वो देख रहा है। लेकिन जो बंदा नहीं करेगा इन्वेस्ट, जो बंदा लॉज को पूरा नहीं करेगा, स्पिरिचुअल लॉज के अनुसार काम नहीं करेगा, तो वो बंदा प्रॉफिट को नहीं देख पाएगा। हाँ, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, हाँ ये ग्रेस का पीरियड चल रहा है, बट सेम टाइम पे देयर आर लॉज। अब जब मैं लॉज की बात कर रहा हूँ तो वो लॉज वो नहीं है, इसको बोलते हैं ना, व्यवस्था की बात नहीं कर रहा मैं, लॉ को व्यवस्था, ओल्ड टेस्टामेंट की व्यवस्था की बात नहीं कर रहा, लॉज की मैं बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल्स। आमेन, प्रिंसिपल्स। जैसे फॉर एग्जांपल यह प्रिंसिपल है कि 100 डिग्री के ऊपर, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब आप पानी को उबालते हो, पानी को गर्म करते हो, तो क्या हो जाता है, वो उबलना शुरू हो जाता है या नहीं? अब ये एक लॉ है, ये फिजिकल लॉ है, नेचुरल लॉ। तो चाहे मैं इस कमरे में बैठ के गैस के ऊपर पानी को क्या करूंगा, गर्म करूंगा, जैसे ही वो 100 डिग्री के ऊपर आएगा पानी क्या होना शुरू हो जाएगा। मैं अमेरिका में करूंगा तब भी पानी क्या करेगा, बताते रहो, उबलेगा या नहीं? मैं अंटार्कटिका में करूंगा जहां पे बर्फ ही बर्फ है, वहां पे भी क्यों उबलेगा? बिकॉज इट इज अ लॉ, क्योंकि वो क्या है, लॉ है। वैसे ही अगर मैं पानी को एक बर्तन में डाल के फ्रीजर में रख देता हूँ और एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद पानी क्या हो जाता है, जम जाएगा, फ्रीज हो जाता है। अब चाहे वो मैं इंडिया में करूं, चाहे वो मैं गोवा में करूं, चाहे मैं वो किसी बड़ी गर्म जगह में करूं, चाहे मैं किसी बड़ी ठंडी जगह में करूं, वो हर टाइम पे क्या करेगा, काम करेगा, बिकॉज इट इज अ लॉ। समझ आ रही है? और आपको पता क्या हुआ है, इंसानों ने लॉज का पता लगाया, नेचुरल लॉज का पता लगाया और अपनी जिंदगी को आसान कर दिया, है नहीं? पानी जब गर्म नहीं होता था तो कितनी मुश्किल होगी लाइफ। आज पानी गर्म करने से कितना कुछ हम कर देते हैं, है नहीं? सोचो 2 मिनट, एक एग्जाम्पल के रूप में, बल्ब है, लाइट जो है ना, ये एक बंदे ने नेचुरल लॉज को हार्नेस किया, उनको पकड़ा, उनकी जानकारी हासिल की और उनके साथ काम किया, और उसको काम करने के द्वारा इंसानों की जिंदगी को क्या बना दिया, आसान। आज हम इमेजिन नहीं कर सकते लाइट के बिना अपनी लाइफ। 2 घंटे लाइट बंद हो जाए तो हमको क्या पड़ जाती है। अभी हम यहाँ पे जैसे एंट्री हुए थे, यहाँ लाइट बंद हुई थी और हम लोग प्लान देख रहे थे कि कैसे हम क्या करें, क्या जुगाड़ लगाएं कि लाइट दोबारा आ जाए, क्योंकि सब कुछ लाइट के थ्रू चले, है नहीं? मेरे फ़ोन चार्ज होंगे किसके थ्रू, लाइट के थ्रू। 2 दिन लाइट बंद ना हो और किसी की टेंशन ना हो, फ़ोन की टेंशन उनको पहले होती है कि फ़ोन चार्ज करना। समझ आ रही है? इंसान ने नेचुरल लॉज पता लगाए और उसको पता लगाने से अपनी ज़िंदगी क्या कर दी, समझ आ रही? वैसे ही हम जो है ना, हमको चाहे अनुग्रह के टाइम पे हम जी रहे हैं, बट देयर आर स्टिल स्पिरिचुअल लॉज। और होता क्या है, बिलीवर्स उन लॉज के बारे में उनको कोई कुछ आइडिया नहीं है, इसकी वजह से वो एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। आमीन। उनके फाइनेंसेस कहाँ पे है, यहाँ पे। उनकी हेल्थ कहाँ पे है, महीने में मैक्सिमम पैसे उनके कहाँ जा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास। और हाँ, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इसलिए नहीं बोल रहे ताकि हम अपने आप को दोष में ले कि यार मेरी ही गलती है, अपने आप को मारना शुरू कर दें, वो नहीं मैं कह रहा। मैं ये बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हमको ये पता चले कि वो लाइफस्टाइल ना हमारे लिए परमेश्वर का बेस्ट नहीं है। आमीन। परमेश्वर का बेस्ट हमारे लिए ये नहीं है कि हमारी आधी इनकम जो है ना वो मेडिकल बिल्स में जाए। आमीन। परमेश्वर का बेस्ट हमारे लिए ये नहीं है कि हमारी आधी इनकम जो है वो जो मैंने लोन लिया हुआ है उसमें क्या हो जाए, निकल जाए, एंड में मेरे हाथ में जो है वो 4 दिन में खत्म हो जाए। ये परमेश्वर का बेस्ट नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि मैं डिवाइन हेल्थ में जीऊं। आमीन। डिवाइन हेल्थ का मतलब हुआ कि सिकनेस मेरे
आसपास आती है लेकिन मेरे अंदर काम नहीं कर सकती। आमीन। अगर आप विश्वास कर सकते हो आपके लिए तो बोलना आमीन। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ अपने लिए डिवाइन हेल्थ। आमीन। हाँ ठीक है, मेरे पड़ोसी के घर में जो हो रहा है वो आपको पता है, कई बार ना हम वो प्रेयर्स करते हैं जो बाइबल में कभी किसी ने नहीं की, ना ही बाइबल में कभी कमांड किया गया हमको प्रेयर करने के लिए। उस तरीके से प्रेयर क्या करते हैं, परमेश्वर कैंसर खत्म कर दे, परमेश्वर दुनिया से कैंसर, परमेश्वर ने कभी प्रॉमिस नहीं किया कि दुनिया से कैंसर खत्म हो जाएगा। लेकिन पता है आपको परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस किया कि कैंसर आपके ऊपर हावी नहीं होगा। परमेश्वर दुनिया से गरीबी क्या हो जाए, परमेश्वर ने कभी प्रॉमिस नहीं किया कि दुनिया से गरीबी खत्म होगी, लेकिन परमेश्वर ने यह प्रॉमिस किया है कि अगर तू विश्वास करेगा तो मसीह मेरे लिए गरीब बन गया ताकि मैं और आप मसीह में क्या बन पाए, धनी बन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए बोला कि तू हर प्रकार की आशीषों से आशीषित है। दुनिया में रिसेशन आ सकता है, दुनिया में नौकरियां जाती हो सकती है बंदे की, लेकिन मेरे लिए चाहे मेरे पास नौकरी है या नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुने, चाहे मेरे पास जॉब है या नहीं है, चाहे मेरे पास बिजनेस इस टाइम है या नहीं है, मैं हमेशा प्रॉस्पेरिटी में जीऊंगा। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात। बट होता यह है कि वो काम नहीं कर पाता बिकॉज आई डोंट नो अबाउट स्पिरिचुअल लॉज। समझ आ रही है, मैं आत्मिक सिद्धांतों को जानता ही नहीं हूं। जैसे बीज बोना और कटनी को काटना एक आत्मिक क्या है, सिद्धांत, स्पिरिचुअल लॉ है। आमीन। बोलो बीज बोना और काटना। आपको पता है, यही मेरा टॉपिक नहीं है, बस आपको कुछ बता रहा हूँ, बस 2 मिनट और करके उसके बाद वर्ड में जाएंगे। आपको पता आज इस समय तक सब कुछ जो हम करते हैं ना वो इस सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है। अगर सोइंग और रीपिंग ना हो ना तो कुछ भी नहीं होगा। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड सराउंड्स अराउंड दिस प्रिंसिपल ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। आमीन। बीज बोना, कोई किसान ने बीज बोया तो हमारे घर में क्या है, खाना है ही नहीं। ऐसा तो नहीं था कि रात को हमारे घर में बोरे भर गए, अच्छा अचानक ही नहीं, किसी ने बीज बोया, उसने कटनी को काटा और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर तक आ गया। चाहे हम अगर नॉन वेज भी खा रहे हैं ना तो उस नॉन वेज वाले जानवर ने पहले क्या खाया था, घास फूस ही खाए थे जो बीज से पैदा हुए थे। यहां तक कि फिजिकली भी अगर कोई जानवर भी है या इंसान भी है जो उनका रिप्रोड्यूस होने का तरीका है वो क्या है, थ्रू अ सीड। थ्रू क्या है, थ्रू अ सीड। हर चीज जो परमेश्वर ने बनाई उसके अंदर परमेश्वर ने रिप्रोड्यूस करने की क्षमता दे दी, और वो क्षमता क्या है, अ सीड दैट रिप्रोड्यूस। एक बीज जो अपनी प्रजाति के अनुसार फल लेके आता है। तो ये स्पिरिचुअल लॉ है, और कई स्पिरिचुअल लॉज हैं। कन्फेशन एक स्पिरिचुअल लॉ है, अंगीकार करना। राइट वर्ड्स बोलना क्या है, इसकी थोड़ी आवाज कम कर दो। राइट वर्ड्स बोलना क्या है, स्पिरिचुअल लॉ। तो मैं ये सोचूं कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाए लेकिन मेरे मुंह के वर्ड बुरे रहेंगे, वो काम नहीं कर सकता, बिकॉज मैं स्पिरिचुअल लॉ ब्रेक कर रहा हूं। हाँ अनुग्रह का टाइम है, परमेश्वर बड़ा प्यार करता है मेरे से, लेकिन अगर मैं लॉस ब्रेक कर रहा हूं मैं उन ब्लेसिंग्स को नहीं देख पाऊंगा जो मेरे लिए रखी है। आमीन। मेरा मन मैंने भर दिया हुआ कड़वाहट के साथ, मेरा मन मैंने अनफॉरगिवनेस के साथ भरा हुआ है, गुस्से के साथ भरा हुआ है, मेरा मन मैंने सिन के साथ भरा हुआ है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं विक्ट्री में चलूंगा बिकॉज मैं लॉस को क्या कर रहा हूं, ब्रेक कर रहा हूं। लॉ क्या है, गार्ड योर हार्ट विद ऑल डिलीजेंस। अपने मन की क्या कर, लास्ट संडे हम बात कर रहे थे ना दिल के बारे में, कि हमने मन को क्या कर लिया हुआ, बड़ी चीजों से क्या कर लिया हुआ, भर लिया हुआ। और उसकी वजह से मैं क्या करता हूं, जब वचन बोला जाता है तो मैं सुनता तो होता हूं लेकिन तब भी सुनता। यीशु मसीह ने बोला वो सुनते हुए भी नहीं सुनते। ये लोग कौन है, सुनते सुनते भी। ओके, तो कल हम बात कर रहे थे
कल बोल रहा हूँ, लास्ट संडे हम बात कर रहे थे हेयरिंग के बारे में। किसके बारे में? सुनने के बारे में। आज मैं बात करना चाहता हूँ, आपको पता है विश्वास, लास्ट टाइम मैंने बोला था विश्वास दिमागी चीज नहीं है। विश्वास दिमागी, विश्वास कहाँ से किया जाता है? बोलो मन से, बोलो मन से, साथ लोग बोलो मन से, आमीन, दिल से। कहाँ से? अब दिल से मैं बोलता हूँ तो ये वो ऑर्गन की बात नहीं कर रहा मैं जो मेरे बॉडी में ब्लड पंप करता है, वो नहीं। दिल की जब मैं बात कर रहा हूँ वो है आपकी स्पिरिट, ह्यूमन स्पिरिट, मेरा भीतरी मनुष्यत्व, आमीन, मेरी ह्यूमन स्पिरिट, मेरी स्पिरिट है ना जो, वो बिलीव करती है, आमीन। मेरा हार्ट पंप, मेरा बॉडी ब्लड पंप करने वाला हार्ट जो है वो बिलीव नहीं कर रहा, मेरा इनर मोस्ट बीइंग, मेरा जो मैं असली में हूं ना, वो चीज है जो बिलीव करती है, आमीन। तो विद द हार्ट मैन बिलीव्स अनटू राइचियसनेस, विद द माउथ कन्फेशन इज मेड अनटू सल्वेशन। वो कहता है दिल की भरपूरी से क्या बोलता है? मुंह। तो विश्वास कहाँ किया जाता है? मन में। मैं चाहता हूँ अभी इसका ना मेंटल नोट बना लो एक, फेथ इज ऑफ द हार्ट, आमीन। फेथ इज ऑफ द हार्ट। विश्वास कहाँ से किया जाता है? मन से, मन से, मन से, दिमाग से। कई लोग क्या करते हैं, दिमाग से मानते हैं और उनको लगता है कि वो विश्वास करने हैं, और होता क्या है फिर वो रिजल्ट को नहीं देखते और खुद भी कंफ्यूज होते हैं, और जो चार बंदे उनके आसपास होते हैं उनको भी कंफ्यूज कर देते हैं कि ये विश्वास था भी या नहीं। कितने लोगों का मिले हो जो बोल रहे थे मैं विश्वास करता हूँ, ओ भैया मैं भी क्या करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन वो विश्वास करते करते मर गए। बताओ मुझे, मिले हो? नहीं मिले आप? मैं तो मिला। थोड़ा हाँ ना और जवाब दे दो, मैं मुझे लग रहा है कि मैं मिले हो नहीं। कितने बिलीवर्स होते हैं बोलते हैं ओ पास्टर साहब मेरा विश्वास परमेश्वर पे बड़ा मजबूत है, कोई टेंशन ना लो। फिर वो बोलते बोलते यही बोलते बोलते कहाँ चले जाते हैं? अपनी कब्र में, या उनकी जो कंडीशन है वो और ज़्यादा खराब होती रहती है, और ज़्यादा खराब होती है। खुद तो वो कंफ्यूज होते ही हैं, चार बंदे जो आसपास है ना वो भी सोचने लग जाते हैं यार ये बंदा तो क्या कर रहा था, विश्वास कर रहा था। लोगों ने आपको पूछा कभी, या आपस में आपने कभी बात की होगी, बोला यार क्या हुआ, ये बंदा तो बिलीवर था, ये बंदा विश्वासी था, ये वचन जानने वाला बंदा था, प्रेयर करने वाला बंदा था। कई बार पास्टर था एक, हमारे साथ हुआ ना, हमारे करीबी कुछ पास्टर्स वो अपने टाइम से पहले क्या हो गए, चले गए। और हम उस टाइम छोटा था मैं, तो मेरे दिमाग में बैटल चल रही थी कि यार क्या हुआ है, कहाँ गलत हुआ है। वचन कहता है विश्वास से सब कुछ संभव है। ये बंदा विश्वास करते करते क्या हो गया, क्वेश्चन है नहीं, जेन्युइन क्वेश्चन है। एक बंदा है जो बंदा बोलता आ रहा मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, वो चर्च भी जाता है, प्रेयर भी करता है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी कंडीशन जो है ना वो बद से बदतर होती जा रही है। मिलेगा समझ से आप क्यों? मैं एक चीज आपको, वो चीज मैं बताने वाला हूँ, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि विश्वास कहाँ से किया जाता है? मन से। विश्वास दिमाग से नहीं किया जाता, आमीन। इसलिए अगर मैं सिर्फ एक शिक्षा को दिमाग में उसके साथ सहमत हो जाता हूँ, एक टीचिंग के साथ अग्री हो जाता हूँ ना दिमाग में, वो विश्वास नहीं है। विश्वास इज, मैं बताऊंगा आपको, समझ आएगा क्या क्या विश्वास, बट दिमाग में अग्रीमेंट में आना वो विश्वास। मेंटल असेंट, मेंटल अग्रीमेंट इज नॉट फेथ। और मैं आपको बता रहा हूं मैक्सिमम बिलीवर्स आर मूविंग इन दिस रेल्म ऑफ फेथ, जहां पे वो सिर्फ दिमाग में क्या है, सहमत होते हैं एक फैक्ट के साथ, एक ट्रूथ के साथ। और यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, और पास्टर साहब मैं यीशु के कोड़े खाने से क्या हो गया? सच्ची क्या आप विश्वास करते हो? या मैं सिर्फ मेंटली अग्री कर रहा हूं एक बात के साथ जो पास्टर ने बोली है? समझ आ रही?
ऐसे होता ना, जैसे कोई बंदा प्रेयर करवाने के लिए आए, ओ आंटी यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप क्या हो गए हो? चंगे हो गए हो। टेंशन ना लो, यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया, आप ऑलरेडी चंगे हो। हाँ पास्टर साहब, यीशु के कोड़े खाने से मैं क्या हो गई हूँ? चंगी। अब पास मीटिंग के बाद ही उसको फोन आया उसके रिश्तेदार का, हाँ जी आंटी जी क्या हाल चाल है? ओहो की दसा दर इतनी बुरी हालत है, लता दर्द, समझ आ रही है? तो फिर उसने उस मोमेंट के लिए, या हो सकता है ये कुछ दिन तक भी चले सिस्टम, कि आप दिमाग की अग्रीमेंट में चल रहे हो लेकिन वो आपके मन में अभी तक गया ही नहीं है। इसलिए वचन कहता है फेथ कम्स बाय हेयरिंग। हेयरिंग, बोलो हेयरिंग। हेयरिंग, विश्वास लगातार सुनने से आता है। विश्वास सुने हुए वचन से नहीं आता। ओ एक बार मैंने सुना था, ओ पास्टर की मैंने बात सुनी थी, मैंने मान ली। नहीं 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 नहीं, व्हाट आर यू हियरिंग? आप क्या सुन रहे हो उसके बाद? आमेन। फेथ कम्स बाय हेयरिंग, हेयरिंग, हेयरिंग। क्योंकि जब आप हेयरिंग करते हो ना, लगातार सुनते रहते हो, सुनते रहते हो, सुनते रहते हो, जो बात आप लगातार सुन रहे हो वो थोड़ी देर बाद आपके दिमाग से कहां पे आ जाएगी? इन योर हार्ट। आमीन। और जब तक वो हार्ट में नहीं पहुंची तब तक कोई चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। मुझे लगेगा हो रहा है कुछ क्योंकि मेरे दिमाग में चीजें चल रही हैं, बट इट विल नॉट बी परमानेंट। वो परमानेंट नहीं होगी क्योंकि इट हैज नॉट कम आउट ऑफ माई हार्ट। ध्यान से सुनना, तो मैं बोल रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो फेथ इज नॉट मेंटल अग्रीमेंट। विश्वास दिमाग में सहमत होना, समझ आ रही? मैं कल प्रे कर रहा था, परमेश्वर को बोल रहा था, परमेश्वर विश्वास सुनने, लगातार सुनने से क्यों आता है? ऐसा क्यों नहीं है कि एक बार सुन लिया, इजी कर दो, एक बार सुन लिया। मान लो जैसे हम संडे को आते हैं ना, संडे वो दिन होता है नॉर्मली जब हम क्या करते हैं, वचन को सुनते हैं। तो परमेश्वर इजी कर दो, संडे का वचन सुना हो तो विश्वास इंपार्ट कर दो बंदों की लाइफ में। समझ आ रही है? मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था, तो परमेश्वर ने मेरे को बोला, ओ मेरे बेटे तो विश्वास समझा नहीं है, यू डोंट नॉट अंडरस्टैंड व्हाट फेथ इज येट। परमेश्वर ने मेरे को बोला, मैं तो बताता हूँ, आई विल टेल यू व्हाट फेथ इज। आपको बताता हूँ फेथ क्या है। फेथ इज जो प्रेयर आप कर रहे हो या जो वर्ड आप सुन रहे हो इन योर हार्ट, इट इज अ डन डील। दोबारा बोल रहा हूं, नोट, मेंटल नोट बना लो। फेथ इज जो वचन आपने सुना, विश्वास ये है जो वचन आपने या जो वचन आप लगातार सुन रहे हो आपके मन में, वो क्या है? डन डील। बोलो डन डील। अपने साथ वाले को बोलो डन डील। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम ये समझ जाएंगे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर हम ये समझ जाएंगे हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। बिकॉज फेथ इज when in your heart the word of God is a done deal. प्रॉब्लम ये है, दुनिया के लोग कहां ढूंढ रहे हैं डन डील? बाहर। वो कहते हैं भैया हो जाएगा तो मैं मान लूंगा, हो जाएगा तो, जब डन होगा ना तब देखेंगे। सारे यही है या क्या बोलते हैं भैया? मान लो मैं बोल रहा हूं उनको कि विश्वास कर कि तेरा कर्जा क्या हो गया? खत्म हो गया, माफ हो गया, यू आर फ्री। तो हर कर्ज से क्या हो गया? आजाद। हम गाना गा रहे थे ना, मैं क्या हूं? अब मैं वही कह रहा हूं ना, कई बार हम मेंटल अग्रीमेंट में आ जाते हैं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, बट दैट डज नॉट मीन मैं आजाद हूं। अगर मैं ट्रूली विश्वास करता हूं तो मेरे मन में जो तस्वीर है ना उसमें मैं क्या हूंगा? 100% आजाद। वो एक डन डील होगी। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूं भैया भाई विश्वास कर कि तेरे कर्जे क्या हो गए। लोग क्या बोलते हैं? भैया जब हो जाएगा ना डन, फिर क्या करेंगे हम? ऐसा इधर नहीं है, मेरे साथ बात करते रहो ना, मेरी तरफ देखते रहो। हाँ, वो कहते हैं
भैया जब क्या होगा, जब हो जाएगा फिर देखना मैं कितनी बड़ी शुक्रगुजारी की बंदगी कराऊंगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करवाओ, मैं ये कह रहा हूं फेथ पता क्या है, इससे पहले कि आपने फिजिकल में देखा आपके हार्ट में वो क्या, डन डील। आमीन। मेरे को ने बोला, मैंने पूछा कि परमेश्वर क्यों लगातार सुनना क्यों इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने मेरे को बोला, सन यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट फेथ इज। क्योंकि जब तक जो चीज आप लगातार सुनते हो वो ही आपके हार्ट में एक तस्वीर को क्या करती है, क्रिएट करती है। आमीन। समझ आ रही है? इसलिए मैं लास्ट टाइम जो बता रहा था ना, हेयरिंग और हार्ट, विश्वास का बहुत ज्यादा लेना देना आपके हार्ट के साथ। इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं और आपको चैलेंज कर रहा हूं कि मैं लगातार क्या सुनता हूं। अब वहां नहीं जाएंगे, मैं आपको एक चीज बताता हूं। होता क्या है, देखो क्या मूवीज में देख रहा हूं, क्या गाने में सुन रहा हूं, वो इफेक्ट करते हैं। जब मैं रेगुलरली क्या कर रहा हूं, पंजाब में आप देखो ना, पंजाब में ज्यादातर गाने किसके बारे में होते हैं? हाँ बताओ सही यार, सुनते ही नहीं हो, बताओ। कोई बात नहीं, मुझे पता है सीक्रेट में बाद में आप मेरे को बता सकते हो, चर्च चल रहा है अभी तो और कई बंदे स्पिरिचुअल हो जाते हैं। बताओ क्या गाने, ज्यादातर गाने किसके बारे में होते हैं? लड़ाई पे, नशे के ऊपर, और गोलियों के ऊपर, और बदला लेने के ऊपर, या ओशा ओशा होता नहीं, ओशा पुना, या लड़कियों के बारे में होंगे, राइट? मुझे बताओ उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? एग्जैक्टली द सेम। अब दोबारा मैं ये नहीं कह रहा कि अब हम बॉयकॉट कर दें, मैं ये कह रहा हूं कि गार्ड करें अपने हार्ट को और अपने कानों को कि मैं क्या लगातार सुन रहा हूं। अब हुआ क्या है, पंजाब में एक रियल चैलेंज बन चुका है ये कि लोगों के अंदर से गुंडागर्दी निकल नहीं रही। जब निकलती भी है ना तो वापस 4 गाने सुनते हैं और उनके अंदर का शेयर क्या हो जाता है, ले आओ केड़ा बंदा है मेरे सामने, इतना सा होगा ना तो बंदा पतला मेरे से भी, मान लो कि स्कूटी वाला उसको टक्कर मार के चले गया, वो बंदा चौड़ा हो जाएगा उसके सामने भी, क्योंकि गाने सुने उसने। मेरी बात समझ आ रही है? ये एक प्रिंसिपल है, एक लॉ है यहाँ पे जो काम किया जा रहा है। लॉ क्या है? व्हाट आर यू हियरिंग, आप सुन क्या रहे हो? क्योंकि जो आप सुन रहे हो वो आपके मन में एक क्या बना रहा है, एक तस्वीर बना रहा है आपकी। समझ आ रही? तो परमेश्वर ने मेरे को बोला लगातार सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि लगातार सुनने से आपके हार्ट में क्या बनती है, तस्वीर। और जब तक वो पिक्चर नहीं बनी ना मेरे हार्ट में, तब तक मैंने बिलीव नहीं किया, तब तक मैं दिमाग से बोल रहा हूँ हाँ यीशु की कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, हाँ मैं काम, हाँ यीशु मसीह की कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, हाँ मैं ब्लेस्ड हूँ, हाँ मैं ब्लेस्ड हूँ, हाँ मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं क्या करता हूँ, निराश होता हूँ घर में, फिर मीटिंग में आता हूँ, एक वर्ड सुनता हूँ तो मैं बोलता हूँ हाँ मैं ब्लेस्ड हूँ, हाँ मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे सारे कर्जे खत्म हो गए हैं और यीशु मसीह ने मेरे को सब प्रकार की आशीषों से आशीषित कर दिए। दैट इज नॉट फेथ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा है, मैं वर्क कर रहा हूँ वर्ड के साथ, लेकिन दैट इज नॉट फेथ। समझ आ रही मेरी बात? फेथ तब हुआ जब आपके हार्ट में एक क्लियर पिक्चर है। पिक्चर क्या है कि जो आपने प्रेयर की है या जो आपने वर्ड में आप मेडिटेट कर रहे हो वो एक क्या है, मैंने क्या बोला, डन डील। बोलो डन डील, साथ वाले को बोलो डन डील। समझ आ रही मेरी बात? जब तक वो मेरे हार्ट में डन डील नहीं है तब तक आई एम नॉट ऑपरेटिंग इन फेथ, आई एम ऑपरेटिंग इन मेंटल असेंट, मेंटल एग्रीमेंट। मैं दिमागी सहमति में आके काम करने की कोशिश कर रहा हूं, बट विश्वास दिमागी सहमति है ही नहीं, क्योंकि विश्वास दिमाग से किया नहीं जाता। विश्वास कहां से किया जाता है? दिल से, मन से। आमीन? समझ आ रही है? मैं प्रे करता हूं हमको ये मिस्ट्री समझ आ जाए, हम इतनी डिसेप्शन से बच जाएंगे। हमको लगता है हम विश्वास कर रहे हैं, भैया मैं विश्वास कर रहा हूं। इसलिए कई लोग बोलते हैं भैया मैंने विश्वास किया लेकिन हुआ नहीं। कई बंदे बोलते हैं मैंने विश्वास को ट्राई किया, आई ट्राइड फेथ। यू कैन नॉट ट्राई फेथ। आप विश्वास को ट्राई
नहीं कर सकते। आमीन। क्या बंदे बोलते हैं फेथ क्या है? रिस्क। फेथ क्या है? मैं विश्वास का रिस्क ले रहा हूं। विश्वास का रिस्क नहीं है भाई। मैं आपको बता देता हूँ, इतने प्रीचर्स को मैं जानता हूँ जो ये लैंग्वेज यूज करते हैं, फेथ इज अ रिस्क। हाउ कैन फेथ बी रिस्क एंड अश्योरेंस एट द सेम टाइम? विश्वास हिंदी में लिखा है इब्रानियों 11 में पहले लिखा है, अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है। निश्चय। नाउ फेथ इज द assurance of the things hoped for। बोलो assurance। assurance। फेथ क्या है? assurance। अब assurance मान लो मेरे पास, मैं बताता हूँ assurance क्या होता है। मेरे पास assurance है कि ये स्टेज जो है ना लकड़ी का है, सॉलिड है। अगर मेरे पास assurance है, मैं पक्का जानता हूँ इसको, क्या फिर मैं अगर बोलूँ आपको, मैं रोहेल को बोल रहा हूँ, रोहेल मैं रिस्क ले रहा हूँ उसके ऊपर खड़े होके, क्या वो रिस्क होगा? क्यों क्यों रिस्क नहीं है वो? बिकॉज आई हैव अश्योरेंस। मेरे पास क्या है? निश्चय। मेरे पास निश्चय है, मेरे को पक्का पता है कि ये सॉलिड चीज है, मैं खड़ा हो सकता हूँ, जंप कर सकता हूँ, नाच सकता हूँ, लेकिन ये टूटेगा नहीं। उसको क्या बोलते हैं? फेथ। दुनिया ने हमको आके बता दिया कि फेथ क्या है। फेथ जो ना, फेथ अंधा है, विश्वास बोलते नहीं, अन्ना विश्वास। फेथ इज नॉट ब्लाइंड। फेथ अंधा नहीं है। मैं ये बोलूंगा फेथ से ज्यादा क्लियर पिक्चर किसी और की है ही नहीं। अगर मेरे दिमाग में क्लियर पिक्चर नहीं है तो मैं ऑपरेट ही नहीं कर रहा फेथ में। मैंने अभी पहला कदम भी नहीं लिया। मैं अभी सिर्फ वर्ड के साथ काम ही कर रहा हूं until I get to a place of faith। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए वर्ड के साथ काम करना जरूरी है, इसलिए संडे को चर्च आना जरूरी है, ताकि हम वर्ड सुने। आमीन। और सिर्फ संडे को नहीं, इसलिए मंडे को दोबारा वर्ड सुनना जरूरी है, ट्यूसडे को दोबारा वर्ड सुनना, वेडनेसडे को दोबारा वर्ड सुनना। मैं बता रहा हूं ये रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। किसी को किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे अगर हम दोबारा वर्ड सुन रहे हैं। मेरी ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रही यूट्यूब के व्यूज के साथ। आज 15 हो गए, आज 20, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं चेक भी नहीं करता। किसको फर्क पड़ रहा है? आपको। बिकॉज विश्वास किसकी वजह से आ रहा है? लगातार सुनना। बोलो लगातार सुनना। लगातार सुनना। कुछ समझ आ रही चीज? या ओके, कुछ आयतों को पढ़ते पढ़े मेरे साथ। प्रोवर्ब्स पहले भी पढ़ी है हमने, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20। नीति वचन 4 अध्याय उसकी 20 से 22 तक पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ओनली इफ वी अंडरस्टैंड, ओनली इफ वी अंडरस्टैंड दिस। ओके, क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, मेरे वचन कैसे सुन। देख रहा है आपको? मेरे वचन कैसे सुन? ध्यान के। क्या कर? सुन मेरे वचन, सुन मेरे वचन, ध्यान धर के सुन। और कह रहा अपना कान मेरी बातों की ओर। हेयरिंग के बारे में बात कर रहा है। क्या कर रहा है? हेयरिंग। बिकॉज फेथ बिगिंस विद हेयरिंग। विश्वास तक पहुंचने के लिए मुझे शुरुआत कहां करनी पड़ती है? सुनने से। हे मेरे पुत्र मेरे वचन। और वो बाकी बाहर के बंदों की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है मेरे बेटे। मैं और आप क्या है? उसके बेटे और बेटियां। वो कहता है जितनों ने उन्हें उसे ग्रहण किया उनको उसने अधिकार दे दिया उसके पुत्र और पुत्रियां बनने के लिए। हालेलुया। गुड न्यूज़ है नहीं? मैं और आप क्या हैं? बोलो बेटे। आमीन। सन्स। हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। क्या बात है। और अपने कान मेरी बातों की ओर क्या कर? लगा। हेयरिंग, हेयरिंग सुनने की बात कर रहा है। अब नेक्स्ट वर्स इंपॉर्टेंट, अगले। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। इंग्लिश में लिखा हुआ है लेट देम नॉट डिपार्ट फ्रॉम दाइन आईज। अब वो कह रहा है, पहले वर्ष में क्या पढ़ा हमने? किसके बारे में बात की? हेयरिंग।
मेरे मेरे पुत्र मेरी आवाज को सुन। सेकेंड वर्स में बोल रहा है, अब कह रहा है कि इनको अपनी आंखों से अलग। तो मैं सोचने लगा परमेश्वर आप कह रहे हो सुन, दूसरे में बोल रहे हो आंखों से, आप दिखा रहे हो या सुना रहे हो? हायर वैलिड क्वेश्चन है नहीं? परमेश्वर आप दिखा रहे हो मुझे कुछ, अगर तो आप दिखा रहे हो तो फिर वैलिड है कि आप मुझे बोलो कि मेरी आंखों से क्या, उसको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना। लेकिन आप तो मुझसे क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, सुना रहे हो। वो कह रहे हो उसको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना। कीप देम इन द मिडस्ट ऑफ योर हार्ट। तो वो हार्ट की बात कर रहा है, आईज, हार्ट, विद द आईज ऑफ योर हार्ट, अपने दिल की आंखों से उसको ओझल। तो इसका मतलब ये है हर वर्ड जो आप सुनते हो, हर वर्ड जो परमेश्वर आपको बोलता है, वो मेरे हार्ट में, मेरे मन की आंखों के सामने होना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, हर वचन जो परमेश्वर आपको बोलता है वो मेरे मन की आंखों के सामने होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। अगर परमेश्वर ने बोला ना यू आर ब्लेस्ड, परमेश्वर क्या बोल रहा है, तू आशीषित है, तो मेरे मन में उस वचन की एक क्या होनी चाहिए, तस्वीर। और मैं बता रहा हूं यहां पे मोस्ट बिलीवर्स मार खाते हैं क्योंकि उनके हार्ट की तस्वीर अलग है और उनकी प्रेयर क्या है, अलग। वो बोल रहे हैं, वो मुंह से बोल रहे हैं मैं आशीषित हूं, लेकिन मन में क्या है, नहीं बताओ मन में क्या है, दूसरी इमेज क्या है कि मैं ब्लेस्ड नहीं हूं, या मैं लैक में हूं, मैं घटी में हूं, मैं गरीबी में हूं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, और ये कोई नहीं चेंज कर सकता आपके लिए, दिस हैज टू बी यू। आमीन। तो वो कह रहा है डू नॉट लेट देम डिपार्ट फ्रॉम योर साइट, इसको अपनी आंख से ओढ़ ना होने दे। इसका मतलब हर वर्ड जो परमेश्वर ने बोला है वो मेरे दिल की आंखों के सामने रहना चाहिए। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। ये मेरे दिमाग में क्या होनी चाहिए, एक पिक्चर। कर सकते हो आप पिक्चर? चलो अपनी आंखों बंद कर दो, मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं। आंखें बंद करो, आपने मुंह से बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे सुखदाई जल के पास लेके जाता है। कमल आपको बोलना पड़ेगा, वो मुझे सुखदाई जल के पास लेके आता है, वो मेरे जी में जी लेके आता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं बहुतायत से आशीषित हूं, मैं बहुतायत से आशीषित हूं। मेरे पास मेरी जरूरत से बढ़ के है, मेरी सारी जरूरतें पूरी हुई हैं, मेरे सारे कर्जे चुका दिए गए हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ओके, खोलो आंखें। जब आप बोल रहे थे दिमाग में वीडियो चल रही थी, कोई चल रही थी नहीं? कितना इजी है हाँ? कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई यरूशलेम में जाके मिट्टी उठा के फेंकने की जरूरत नहीं है आपको। मैं बता रहा हूँ, कई बंदे होते हैं, मैं बता रहा था चर्च में, कई पास्टर होंगे ना, वो बोलेंगे कि मैं जा रहा हूँ इजराइल, तो मेरे को अपनी क्या दो, प्रेयर रिक्वेस्ट दो मुझे, क्योंकि मैं कहाँ जाके प्रेयर करूंगा, इजराइल जाके, जहां खुदा चला था। मेरे पास न्यूज़ है सबके लिए, आपके लिए भी और उनके लिए भी, परमेश्वर इजराइल में नहीं है। वो कहते नहीं, आप मेरे को प्रेयर रिक्वेस्ट दो, साथ ही मुझे थोड़े से गांधी भी कर दो। समझ आ रही है? साथ ही 500 का सीड और साथ ही क्या, प्रेयर रिक्वेस्ट। देखो फिर कैसे आपकी प्रेयर, क्यों प्रेयर सुनी जाएगी आपकी, क्योंकि मैं कहां से कर रहा हूं, इजराइल से कर रहा हूं।
मैं बता रहा हूँ आपके 500 भी वेस्ट होंगे और ना ही वो प्रेयर का कोई आंसर होगा, बिकॉज इजराइल में परमेश्वर नहीं है। आपको पता है परमेश्वर का एड्रेस कहाँ पे है? मेरे और आपके अंदर। हालेलुया। इसका मतलब मैं अपने छोटे से कमरे में बैठ के प्रे कर सकता हूँ हजारों किलोमीटर दूर इजराइल से, और तब भी मेरी प्रेयर सुनी जाएगी। आमीन। है कि नहीं गुड न्यूज़? मैं अपने कमरे में बैठ के बोल सकता हूँ यहोवा मेरा चरवाहा, अपनी आंखों को बंद करके दिमाग में वीडियो चला के, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। घटी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरी सारी जरूरतें पूरी हैं, मेरे पास मेरी जरूरतों से बढ़ के मैं परमेश्वर की बहुतायत में जी रहा हूँ। जब आप ये बोल रहे थे दिमाग में क्या चल रहा था? इमेज थी या नहीं? एक वीडियो थी। हो सकता है अभी वो इतनी क्लियर ना हो क्योंकि हमने 1 मिनट भी नहीं किया वो। इमेजिन करो आप 20 मिनट सिर्फ एक स्क्रिप्चर को बोल रहे हो आंखें बंद करके ऐसे। मैं आपको गारंटी देता हूँ 7-8 मिनट के बाद वो तस्वीर, वो वीडियो क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। मुझे पता है अभी, क्योंकि हमको आदत नहीं है ना इस चीज़ की। वो वीडियो में मत क्या हो रहा होगा, आ रहा होगा और फिर जा रहा होगा, आ रहा होगा। सच बोल रहा हूँ मैं नहीं? बट अब जब आप लगातार बोलते रहोगे, वचन बोलते रहोगे, होगा क्या? आपके हार्ट में क्या हो रहा है? आपके मन की आंखों के सामने एक तस्वीर बन रही है, और वहां वो जगह है जहां पे विश्वास होता है। मैंने बोला फेथ इज पिक्चर इट डन। ठंडे बंदे थोड़े। फेथ इज पिक्चर इट डन। हालेलुया। बोलो फेथ इज डन डील। हालेलुया। परमेश्वर को परमेश्वर को अपना अंगूठा भी लाने की जरूरत नहीं आपके लिए कुछ करने के लिए। He has already done it. It's done. But वो डन होना पड़ेगा पहले मेरे मन में, because faith is of the heart. वो क्या कर रहा है? Let them not depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. तो इसका मतलब वो कौन सी आंखों की बात कर रहा है? The eyes of my heart. इसलिए वो इफिशियंस चैप्टर 1 में प्रे करता है, The eyes of your understanding be enlightened. वो दिमाग, ये शारीरिक आंखों की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है आपके अंदर की आंखों की। आप अपने आप को कैसा देखते हो? हालेलुया। आप अपने आप को कैसे देखते हो? क्या मैं अपने आप को चंगा देखता हूं? क्या मैं अपने आप को प्रॉस्परस देखता हूं? क्या मैं अपने आप को एक ब्लेसिंग का सोर्स देखता हूं? क्या मैं अपने आप को एक विक्टोरियस चैंपियन देखता हूं? क्या मैं अपने आप को एक आजाद व्यक्ति देखता हूं? क्या मैं अपने आप को परमेश्वर के राज्य में एक बड़ा योद्धा देखता हूं? समझ आ रही है? इट डिपेंड्स ऑन द पिक्चर ऑफ माई हार्ट। मैं अपने आप को अपने अंदर कैसे देखता हूं? वो जो पास्टर एंड्रू भी फ्राइडे को बता रहे थे कि अपने आप के साथ क्या करना, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना। और आपको कैसे पता चलेगा कि वचन आपकी असलियत में आप कौन हो? परमेश्वर के वचन के थ्रू। मुझे बताओ, इस आज यहाँ पे मीटिंग में आने से पहले किस किस ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया है आईने के सामने, शीशे के सामने? मैंने किया, सबने किया। क्यों? एक करते रहो तो क्यों? चेक कर रहे हो शक्ल ठीक है या नहीं, दाढ़ी दूढ़ी सेट की, बाल क्या किए, सेट किए, मुंह हाथ क्या किया, धोया, नहाए, जो भी है। कपड़े पहन के मैंने क्या किया, जो बंदे नहीं नहाए चलो कोई बात नहीं, कपड़े पहन के हम सामने दोबारा क्या करते हैं, स्पेशली हमने फुल लेंथ मिरर लगाया हुआ है कि भाई पूरा अपने आप को, हमारे घर में तो 2-2 हैं, कि अपने आप को क्या करना है। मेरे को तो आदत है, आपका पता नहीं, आप शायद मेरे से अच्छे हो, मेरे को आदत है शीशे के सामने से जब मैं जाता हूँ, जो मेरे करीबी बंदे हैं उनको पता है, मेरी नज़र पड़ती है शीशे के ऊपर, मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, देखता हूँ अपने आप को, फिर चलता हूँ आगे। कोई बुरी नहीं है इसमें, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ ये? ताकि मैं देखूं, जांचूं कि मेरी फिजिकलिटी क्या है, मेरे बाल कैसे हैं। मैं आपको बताऊं, आपकी स्पिरिट की असलियत का शीशा पता क्या है? परमेश्वर का वचन। इसका मतलब अगर मैं शारीरिक आईने के सामने जाता हूं ताकि मैं अपनी शारीरिक सेल्फ को देखूं,
और ठीक करूं जहां पे ठीक होने की जरूरत है, तो कितना ज्यादा मेरे को अपने स्पिरिचुअल आईने के सामने जाना है और देखो कि मैं कैसा दिखाई देता हूं असली में। आपको मैं बताऊं, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं इस मोमेंट में, अगर आप नहीं करते तो मैं बोलूंगा इस समय आज की मीटिंग में करें, लेकिन अगर आप करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं आपकी स्पिरिट की असलियत में आप इतने जबरदस्त हैं। मैं पिछले दिनों में इसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा था, आंखें बंद करके मैं मेडिटेट कर रहा था वचन को। वचन में लिखा कि तुम कहाँ बैठे हो, स्वर्गीय स्थानों में, तो मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। तो बैठे बैठे क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ, मैं कल्पना कर रहा था कि मैंने क्या किया हुआ है, आर्मर पहना हुआ है, और आर्मर पहना हुआ है। अब वो करते 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 क्या हुआ, अब मैं इमेजिन नहीं कर रहा, अब होली स्पिरिट मेरे को ना एक पिक्चर दे रहा है, एक वीडियो पिक्चर दे रहा है, और उसमें क्या देख रहा हूँ मैं, अब बड़ी चीज़ी चीज़ है, लेकिन सुनना मेरी बात, हंस नहीं सकते हो हंसना। तो मैं देख रहा हूँ कैमरे का शॉट होता है ना, जैसे वीडियो चल रही है ना दिमाग में इसलिए में, तो कैमरे का शॉट मेरे पैरों से क्या ऐसे नीचे से आया शॉट, पहले आए मेरे शूज़, मैं देख रहा हूँ मेरे शूज़ पहने हुए, और ऐसे करके शॉट ऐसे ऐसे करके क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है, मेरे फेस की तरफ आया, फिर पीछे पूरा शॉट। क्या देख रहा हूँ मैं कि मैं इस तरीके से नहीं हूँ जैसे मैं हूँ, पूरी क्या है मसल वाली बॉडी जिसको बोलते नहीं, मस्कुलर बॉडी। फिर मैंने पूरा आर्मर पहना हुआ, मैंने हेलमेट पहनी हुई है, ये वाली नहीं, स्कूटी वाली नहीं, वॉरियर वाली हेलमेट होती नहीं जैसे थॉर पहनता है वैसा। मैंने ब्रेस्टप्लेट पहनी हुई है, मैंने ढाल पकड़ी हुई है, मेरे हाथ में तलवार है, मैंने शूज़ पहने हुए हैं सॉलिड, और मैं देख रहा हूँ क्यों क्यों हो क्या रहा है, ये वचन, ये परमेश्वर मुझे अब आत्मिक आईना क्या कर रहा था, दिखा रहा था कि क्या तेरे को पता है स्पिरिट में तो ऐसा दिखाई देता है, बॉडी में मैं क्या हूँ, मैं पतला हो सकता हूँ बट मैं स्पिरिट में नहीं हूँ ऐसे, और ना ही आप में से कोई और है। आमीन। प्रॉब्लम ये है कि हमारे हार्ट में वो इमेज सेम नहीं है जो परमेश्वर के वर्ड में, इसलिए मैं फेथ में ऑपरेट नहीं कर पा रहा, बिकॉज फेथ हैपन्स इन द हार्ट, और फेथ मेरा इतना ही पोटेंट है जितनी क्लियर मेरे हार्ट में इमेज है परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग। आमीन। डू नॉट लेट देम डिपार्ट फ्रॉम योर साइड, पर लगाना भी हो, and keep them in the midst of your heart. Amen. एक वर्स पढ़ते हैं, एक स्टोरी देखते हैं बाइबल में, पढ़े मेरे साथ, पहला राजा 18 उसकी 41, पहला राजा, फर्स्ट किंग्स 18:41। Okay. And Elijah said unto Ahab, get thee up, eat and drink, for there is the sound of abundance of rain. अब ये स्टोरी ये है कि एलिया ने पहले क्या किया था, पहले एक अकाल की घोषणा कर दी थी, तो पूरे देश में क्या था, अकाल पड़ा हुआ था। अब एलिया राजा के पास आके बोलता है, राजा उठ खड़ा हो, खा पी ऐश कर, क्योंकि मैं एक आवाज सुन रहा हूं बड़ी बारिश की। बारिश आई थी तब, मुझे बता, बारिश आई थी, बट एलिया बोल रहा मेरे को क्या हो रही है, मेरे साथ कल्पना करना, ठीक है। देयर इज अ साउंड ऑफ द अबंडेंस ऑफ रेन। मैं प्रे करता हूं समझ आ जाइए। आमीन। वो कह रहा है अभी बारिश आई नहीं है, बट आई हेयर द साउंड ऑफ द अबंडेंस ऑफ रेन। अभी मेरी हीलिंग आई नहीं है, बट आई कैन सी माई सेल्फ वॉकिंग। आमीन। अभी मेरी दर्द गई नहीं है, लेकिन मैं अभी भी अपने आप को क्या कर रहा हूँ, दौड़ते हुए देख रहा हूँ सड़क के ऊपर। अभी मेरा कर्जा गया नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्री देख रहा हूँ। अभी मेरी सैलरी आई नहीं है, लेकिन अभी मैं अपने आप को ब्लेस्ड देख रहा हूँ। आमीन। वो कह रहा है खा पी, सोचो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सबसे तगड़ा स्पिरिचुअल वॉरफेयर, मैं आपको बताऊँ, फास्टिंग करके आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर नहीं करते। फास्टिंग इज नॉट फॉर द डेविल। शैतान के लिए क्यों हम अपना रोटी छोड़ें? फास्टिंग इसलिए है ताकि मैं इस बॉडी के ऊपर, इस फ्लैश के ऊपर ओवरकम कर सकूं। आमीन।
मैं फ्लैश को बताऊं कि भाई तू इंचार्ज नहीं है, मैं इंचार्ज हूं। मेरी स्पिरिट क्या है? इंचार्ज। मैं क्या करूंगा? डिसाइड करूंगा कब खाना कब नहीं खाना। मैं शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलूंगा, मैं परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलूंगा और मैं उसकी आवाज़ को क्लियरली सुन पाऊं। इसलिए मैं क्या करता हूं? फास्ट करता हूं। क्यों शैतान, क्यों कोई दुष्ट आत्मा हमारा एक भी मील क्या कर दे? मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप फेथ में स्ट्रांग हो ना, कोई दुष्ट आत्मा आपकी नींद चुरा नहीं सकती। परमेश्वर को नींद में से किसी को नहीं चाहिए। परमेश्वर मैं इनके लिए क्या कर रहा हूँ? अपने लिए ले रहा हूँ पोर्शन। चाहिए? मैं कह रहा हूं कोई शैतान, अगर मेरे हार्ट की इमेज स्ट्रांग है, अगर हो भी रहा, मैं बोल सकता हूं नो। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं, आपका वचन कहता है तू अपने प्रिय को तू नींद देता है। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? ईट एंड ड्रिंक। मैं आपको तगड़ा स्पिरिचुअल वॉरफेयर बता रहा हूं। ईट एंड ड्रिंक as if you have received the answers of your prayers. Okay, ugly verse 42. So Ahab went up to eat and drink, and Elijah went up to the top of Carmel, and he bowed himself down upon the earth and put his face between his knees. एलिया क्या कर रहा है? आया और प्रे करने लग गया। आगे, and he said to his servant, go up now, look toward the sea, and he went up and looked and said, there is। आपको पता है एक चीज थी जो एलिया देख रहा है लेकिन कोई और नहीं देख रहा। एक चीज है जो कौन देख रहा है? अब एलिया को कहां दिखाई दे रही है? क्योंकि है ही नहीं असलियत में वो। एलिया कहां देख रहा है? In his heart, with the eyes of his heart. एलिया कहां देख रहा है? अपने दिल की आंखों से देख रहा है। एक बड़ी आंधी, एक बड़ी बारिश, एक बड़ा बादल आते हुए, और वो देख रहा है कि सारा का सारा जो अकाल है ना, वो एक बारिश में खत्म हो जाएगा। फिजिकली दिखाई दे रहा है किसी को? राजा को दिखाई नहीं दिया, यहां तक कि उसके सर्वेंट को, उसके साथ जो उसके साथ साथ रहने वाला बंदा था ना, उसको भी दिखाई नहीं दिया वो। बट किसको दिखाई दे रहा है? एलिया को। अब एंड ही गो, देयर इज नथिंग, एंड ही सेड गो अगेन। सेड एक बार गया उसका सर्वेंट और उसने देखा कुछ नहीं है सर, मास्टर कुछ नहीं है। वापस आया, उसको बोला जा दोबारा देख। और एलिया क्या कर रहा है? प्रे कर रहा है। उस हार्ट की इमेज को लेके प्रे कर रहा है जो ऑलरेडी उसके अंदर है, बाहर नहीं है लेकिन कहां पे है? सब मेरी बात समझ आ रही है? और बोल रहा है, गया वापस आके बोल रहा है नहीं कुछ नहीं है। तीसरी बार कुछ नहीं है, चौथी बार कुछ नहीं है, पांचवी बार कुछ नहीं है। सोचो बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बहुत बंदा निराश हो जाता है। और ये भी प्रॉब्लम, इसलिए वो कहता है बाय फेथ एंड पेशेंस दे इनहेरिटेड द प्रॉमिसेस। विश्वास और धीरज के साथ उन्होंने क्या किया? आपको पता है पेशेंस क्या? पेशेंस क्या होता है? पेशेंस इज हैविंग द एटीट्यूड ऑफ फेथ व्हेन यू डोंट सी द आंसर। Having the attitude of faith long enough until you see the answer. भैया मैं 2 हफ्ते से कर रहा हूं, नहीं हो रहा, keep doing it, keep praying। समझ आ रही मेरी बात? भैया मेरे को 3 महीने हो गए बिलीव करते हुए, रिजल्ट नहीं मिल रहा, keep at it। Amen? मेरी बात समझ आ रही है आपको? क्या बोल रहा है? 7 बार वो प्रे करता रहा कि उसके कि जो उसके अंदर है वो बाहर क्या हो? दिखाई दे। आमीन। मैं प्रे करता हूं कि समझ जाए। समझ आ रही है आपको कुछ? फिर क्या हुआ? वर्स 44, and it came to pass at the 7th time that he said, behold, there is a cloud out of the sea, there arise a cloud out of the sea as small as man's hand। इतना छोटा सा एक बादल आया जितना एक इंसान का हाथ होता है ना। मैं इतनी तगड़ी मिस्ट्री है ना, कितना छोटा सा, इमेजिन इतना सा बादल। And he said, go up, say unto Ahab, make ready thy chariots, and get thee down,
that the rain stop thee not. वो कह रहा है जल्दी भाग और राजा को बोल अपने चैरियट्स वगैरह तैयार करो और दौड़ो जल्दी यहाँ से, क्योंकि ऐसा ना हो कि बारिश आपको रोक दे। क्या देख रहा है? कितना हाथ, कितना बादल, कितनी कितनी बारिश निकल जाएगी मुझे बताओ इसमें से। मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम ये है भाई, हम लोग फेथ की जर्नी को पता क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज वी आर, हम शारीरिक बंदे हैं। हम इतने शारीरिक बन गए हैं कि हमको शारीरिक एविडेंस, हमको जब तक, इसलिए क्या होता है, मान लो हमारे पास, हमारे ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा है और मैं बिलीव कर रहा हूँ, अपने हार्ट में इमेज है मेरी कि भाई आई एम फ्री ऑफ डेट। वचन कहता है कि तू उधार लेगा नहीं, तू उधार देगा। वचन कहता है कि उसने मेरे को सारी आशीषों से आशीषित कर दिया। वचन कहता है कि वो तेरी जरूरतों को स्वर्ग से क्या करेगा? पूरा करेगा। आपने अपने मन में इमेज बना ली कि आप क्या हो? फाइनेंशियली फ्री हो। आमीन। सारे दिन फ्री हो। अब लेकिन आप जा रहे हो और बोल रहे हो डेली, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि डन डील है। मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि मेरे कर्ज उतर गए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं ब्लेस्ड हूं। आमीन। अब हुआ क्या, एक दिन 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद आपका 15,000 रुपया कर्ज किसने क्या कर दिया? चुका दिया। यहाँ आपके पास आ गया, आपने चुका दिया। आप बोलोगे नहीं 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 यार, की फायदा है, कर्जा कितना था यार? सारे इधर ही होला, मेरे को थोड़ा मेरे से बात करते रहो, लगे मेरे को कि कितना था? 1 लाख। चुकाया कितना? तो हम लोग उस 15,000 जो चुका दिए ना, उसके लिए थैंकफुल नहीं है। उसमें उस मिरेकल को नहीं देख रहे। हम बोल रहे हैं कि यार 85,000 अभी क्या करना है, उसकी टेंशन। मैं बता रहा हूँ वी आर कार्नल, हम लोग शारीरिक है। वो कह रहा है, वो कितना देख रहा है? एक हाथ जितना बादल देख के वो खुश हो गया, उसको मिल गया उसकी प्रेयर का आंसर। जॉन जी लेक एक वो थे मैन ऑफ गॉड, उनकी मिनिस्ट्री में बोलते हैं 99% उन्होंने सक्सेस रेट था हीलिंग का। मतलब 100 में से जितनी भी बड़ी बीमारी और 99% बंदे जो है ना वो 100% हील होके जाते थे वापस। वो पता क्या करते थे? उनकी टेक्निक पता क्या थी प्रेयर की? वो कहते थे परमेश्वर ने नहीं बोला कि प्रे फॉर द सिक, कहते परमेश्वर ने बोला हील द सिक। तो जब उनकी टीम आउटरीच में जाती थी ना प्रे करने, वो कहते थे तब तक वापस नहीं आना जब तक वो बंदा चंगा ना हो, तब तक मेरे पास वापस नहीं आना है। तब तक कहता मुझे नहीं पता, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हो। आप उस बंदे के ऊपर लेट जाते हो, कोई टेंशन नहीं। उसके ऊपर हाथ रखते हो, कोई टेंशन नहीं। तेल लगाते हो, कुछ, कहते मेरे को फर्क नहीं पड़ता, गेट दैट मैन हील्ड। बिकॉज़ वचन में क्या लिखा है? हील द सिक। हमको लगता है हमने खाता पूरा कर दिया, प्रेयर कर दी, वहां हम मिस कर देते हैं फेथ को। फेथ इज हैविंग द राइट एटीट्यूड until you get the answer। प्रेयर खाता पूरा करना नहीं है और मैंने प्रेयर कर दिया खुदा करेगा, नहीं 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 नहीं। मैं प्रेयर करता हूँ, आप समझ जाए, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए नया। कुछ समझ आ रही है आपको या कोई नहीं? अगर नहीं भी आ रही तो मैं तो करता रहूंगा जो कर रहा हूँ। समझ आ रही है? प्रेयर, faith is having the right attitude, having the answer in your heart until you have it in your hand। वो है faith, वो है faith और patience, faith and patience। तो वो कहते थे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कह रहा 2 दिन लगाने हैं बंदे के साथ, 2 दिन लगाओ, हफ्ता लगाना है हफ्ता लगाओ, तब तक मेरे पास नहीं आओगे जब तक वो बंदा चंगा नहीं आता। और क्या होता था, मान लो मैं प्रे कर रहा हूँ इसके लिए, प्रे करते 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 इसके पास, इसको 1% फर्क पड़ा है। कितने परसेंट? 1%। वो 1% को ऐसे सेलिब्रेट करते थे जैसे 100% है। हमको नए क्राउड की जरूरत है आगे। यहाँ आपको थोड़ा सा और एक्टिव होने की जरूरत है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ इतना पावरफुल है अगर हम समझ जाएं इस चीज़ को, समझे भी। और अब पता क्या होता है, मैं क्यों बोल रहा हूँ
क्यों आपको बोल रहा हूँ रिस्पॉन्ड करने के लिए? बिकॉज हेयरिंग एक पैसिव चीज नहीं है। जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना, आपके अंदर वर्ड नहीं जा रहा, आप यहां बैठे बैठे बाहर होगे। आप पूरे वर्ड में से 5% प्रॉफिट लोगे और बाकी जो 95 है ना वो चला जाएगा। बिकॉज आप यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, यू आर नॉट एक्टिवली हियरिंग द वर्ड। ओके, इट्स ओके, मैं खुश हूँ, कोई टेंशन नहीं है, समझ आ रही है? बट जॉन जी लिख वो कहते इवन इफ देयर वाज 1% रिजल्ट दे वर सेलिब्रेटिंग एज इफ दे हैड सीन द मिरेकल। आमीन। 1%, मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास 1 लाख कर्ज है ना, 1000 रुपए का प्रोविजन खुदा ने देना, ऐसे सेलिब्रेट करो जैसे 1 लाख रुपए चुका दिया खुदा ने। आमीन। आपकी टांग में दर्द है, आप एक भी कदम नहीं रख सकते थे, चलना तो दूर की बात है। मैं कह रहा हूं अगर जब आप बेड से उठ के नीचे पहला कदम ही रखो ना, ऐसे सेलिब्रेट करो जैसे आप ऑलरेडी चंगे हो गए। वो कह रहा है वो हाथ, वो बादल देख रहा है एक हाथ के साइज का। पहले वो बादल किसके अंदर था? सिर्फ एलिया के मन के अंदर, किसी और को दिखाई नहीं दे रहा, ना आहाब राजा को दिखा है, ना उसके चेले को दिखा है, किसी को दिख नहीं रहा। और वो बार बार भेज रहा है उसको बाहर, चेक करो, वो प्रे कर रहा है फॉर मैनिफेस्टेशन। आमीन। जैसे उसको एक हिंट भी मिला मैनिफेस्टेशन का, वो कहता है मिरेकल इज कमिंग। आमीन। ये है द वॉक ऑफ फेथ। दिस इज द वॉक ऑफ फेथ। वॉक ऑफ फेथ इज इन योर हार्ट पिक्चर इट डन। मैं वेट नहीं कर रहा किसी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन का, मेरे मन में वो ऑलरेडी क्या डन, आई एम ऑलरेडी हील्ड। बट वो पिक्चर पता तब तक नहीं बनेगी until I continuously hear the word. Faith comes by hearing. क्यों हम वचन नहीं सुनते? क्योंकि हम विश्वास को नहीं समझते। मैं खुदा को बोल रहा हूं, खुदा क्यों लगातार सुनना है? एक बार सुनने से काम नहीं, काम चल जाना चाहिए। परमेश्वर ने मेरे को बोला बेटा तू विश्वास नहीं समझता अभी। जिस दिन तू समझ जाएगा विश्वास क्या है और वो कैसे काम करता है, you will love hearing the word. तो वचन को सुनने से तेरे को प्यार हो जाएगा, क्योंकि तेरे को पता है यही चीज है जो मेरे मन की पिक्चर को क्या सेट कर सकती है। आमीन। मैं बता रहा हूं, कम कर दे न्यूज को सुनना, न्यूज सुनना तो बंद ही कर दे। कम कर दे जिन चीजों से मैं एंटरटेन होता हूं। समझ आ रही है? नेटफ्लिक्स, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूं जब मैं बोल रही हूं। कम कर दे यूट्यूब, कम कर दे इंस्टाग्राम, कम कर दे वो। और मैं कह रहा हूं वही यूट्यूब है, वहां पे एक वर्ड लगा लो, डिसाइड कर लो मैंने हर दिन एक सर्मन सुनना है। एक क्या सुनना है? मैं कह रहा हूं जो हम यहां सिखा रहे हैं ना, ये डेली सुनोगे ना, आपके देखना क्या इंपैक्ट होगा। आमीन। समझ आ रही है? बिकॉज फेथ कम्स बाय हेयरिंग, कंटिन्यूअसली हेयरिंग द वर्ड। जैसे आप लगातार सुन रहे हो क्या रहा है? आपके हार्ट में क्या बन रही है? एक तस्वीर बन रही है, और उस तस्वीर में आपकी प्रेयर का आंसर ऑलरेडी आपके पास है। हालेलुया। एक वर्ष पढ़ते हैं, मार्क 11:23। मार्क 11:23, सारे यही हैं? थोड़ा सा और ओके। मार्क 11:23, मार्क 11:23। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Verily I say unto you, whosoever shall say unto this mountain, be thou taken up and cast into the sea, and shall not doubt in his. Just like faith happens in the heart, doubt also happens in the. Doubt कहां पे आता है? मन में। डाउट का मतलब क्या हुआ? डाउट का मतलब पता क्या हुआ? जो मैं बोल रहा हूं मेरे मन की इमेज उससे अलग है। तो मैं बोल तो रहा हूं कि पहाड़ क्या हो जाए, लेकिन मेरे मन में है ओहो अगर नहीं हुआ पता नहीं होगा। मेरे मन में पहाड़ उधर का उधर ही है। फेथ पता क्या है? इससे पहले कि मैं बोलूं या इससे पहले कि वो पहाड़ मेरे सामने, मेरी शारीरिक आंखों के सामने हटाया जाए, वो पहाड़ कहां से गायब होना है? मेरे मन में वो पहाड़ है ही नहीं। आमीन। मेरे मन में वो पहाड़ है ही नहीं। वो लिविंग इन द realm of faith. Amen.
लिविंग इन द रेल, उस रेल में रह रहा हूं मैं जहां पे है ही नहीं कर्जा, उस रेल में रह रहा हूं जहां बीमारी है ही नहीं। तो मैं हर दिन सुबह उठता हूं, मैं जंप करता हूं, बोलता हूं परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी चंगा हूं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं ब्लेस्ड हूं। मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि मेरी फैमिली प्रोटेक्टेड है। परमेश्वर, कोई हथियार जो हमारे विरुद्ध बनाया गया वो काम नहीं करेगा क्योंकि मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में बैठा हूं। हालेलुया। चाहे मेरी फैमिली में कोई बीमार है तब भी मेरा कन्फेशन ये है क्योंकि मेरे हार्ट की इमेज में सिकनेस डज नॉट एग्जिस्ट। आई डोंट बिलीव इन सिकनेस। मैं बीमारी पे विश्वास नहीं करता, मैं घटी पे विश्वास नहीं करता क्योंकि मेरी रेल में वो दोनों चीजें एग्जिस्ट करती नहीं है। मैं पाप पे विश्वास नहीं करता, मैं एडिक्शंस पे विश्वास नहीं करता क्योंकि इस रेल में वो एग्जिस्ट। मैं स्ट्रगल करता हो सकता हूं शारीरिक रेल में, बट जितनी मेरी पिक्चर हार्ट की क्लियर होगी उतना ही ज्यादा मैं विक्टोरियस चैंपियन जैसे चलता रहूंगा शरीर में। हालेलुया। डाउट कहां पे? डाउट का मतलब ये हुआ मैं बोल कुछ रहा हूं लेकिन मैं अंदर देख कुछ और रहा हूं। और मैं आपको पता क्या होता है, डाउट जब एक बंदा करता है ना, जब आपकी हार्ट की इमेज अलग होती है और आपका मुंह का कन्फेशन अलग होता है, होता ये है जो आपकी होता पता क्या है, जो आपकी हार्ट की इमेज है। क्या नाम उसका, अय्यूब जो था, अय्यूब मुंह से क्या बोलता था, यहाँ डेली प्रेयर करता था, लिखा है डेली क्या करता था वो, डेली प्रेयर कर रहा है और प्रेयर करते 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 ये सैक्रिफाइस करता है डेली। इसलिए कर रहा है कि उसके बच्चे किसी दिन अगर कुछ गलत कर दें तो खुदा उनको क्या कर ले, बचा दे, माफ कर ले। अब वो प्रेयर कर रहा है लेकिन आपको पता है उसके मन में तस्वीर क्या है, उनके बच्चे मर जाएंगे, उनके बच्चों के ऊपर सजा आ जाएगी, उसका घर बार तबाह हो जाएगा। हुआ क्या? जो वो प्रेयर कर रहा था वो हुआ, ये जो उसके अंदर वो देख रहा था वो हुआ, जो उसके अंदर वो देख रहा था। What is the image in my heart? क्या वो डन है? डन डील। परमेश्वर ने बोल दिया, हो गया। हालेलुया। उसने बोल दिया कि तू एक योद्धा है, मैं अपनी फिजिकल सेंसेस की तरफ नहीं दिखता। आमीन। उसने बोल दिया कि तू आजाद है, मैं अपनी शरीर की तरफ नहीं देखता, मेरे मन की आंखों से मैं देख रहा हूं कि मैं ऑलरेडी क्या हूं, आजाद। हालेलुया। और फिर मुझे क्या करना है? आई हैव टू स्पीक द वर्ड। मुझे ऐसे बोलना है जैसे वही असलियत है। इसलिए वो बोलता है रोमियो 4 में, वो कहता है परमेश्वर जो उन चीजों को ऐसे बोलता है जो है ही नहीं, ऐसे कि वो हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे चेयर पड़ी नहीं हुई, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ यहाँ पे चेयर है जैसे कि वो है, असली में नहीं है। असली में यहाँ पे कुर्सी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि वो। तो जो बाहर से बंदा देखेगा ना शरीर को, बोलेगा ये बंदा पागल है, बेवकूफ है, इसका दिमाग का स्क्रू क्या हो गया। बट सिर्फ इसलिए कि वो शरीर में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो असली में नहीं है। क्योंकि वचन कहता है जो कुछ भी देखा जा रहा है वो अनदेखी मंडल से, अनदेखी चीजों से बनाया गया। मैं आपको ओवरलोड नहीं करूंगा, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ चीज। फेथ हैपन्स इन द हार्ट। विश्वास कहाँ होता है? मन। बोलो विश्वास मेरे मन में। विश्वास कहाँ पे है? मेरे मन में होता है। क्या मतलब है? कैसे? इसलिए मैं बाइबल स्कूल स्टूडेंट्स को बता रहा था, जब आप विश्वास करोगे ना, आपको पता होगा कि आप विश्वास कर रहे हो। कोई मिस्ट्री नहीं होगी। वो भैया पता नहीं मैं विश्वास कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं होगा। आपको पता होगा कि आई एम बिलीविंग, मैं बिलीव कर रहा हूँ इस एरिया में। पता क्यों पता होगा? क्योंकि आपकी हार्ट में जो इमेज होगी वो क्रिस्टल क्लियर होगी। आमीन। एक बंदा था, वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, सिक्योरिटी गार्ड एक जगह में। और पता नहीं उसको 2000-2500 रुपये सैलरी मिलती थी उसकी। चर्च आना शुरू किया उसने, और क्या बोलता है कि ये वर्ड सुना उसने कि मन में क्या करना है,
इमेज बनानी है क्लियर, जो मेरा प्रेयर है उसके आंसर की इमेज क्लियर होनी चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने घर जाकर ने लिखा कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ गेजेटेड, जहाँ पे मैं बैठूंगा, टेबल वाली जॉब होगी और मेरी इतनी इतनी सैलरी होगी, पता नहीं कितना, उसने 15,000 लिखा था शायद, 15,000 रुपये मेरी सैलरी होगी और ये जॉब होगी मेरी, टाइम इतने बजे, इतने से लेके इतने घंटे की जॉब होगी, संडे उसमें मेरे को क्या होगा, छुट्टी होगी, ये सब कुछ लिख लिया उसने। अब वो डेली उसको देखता था जो लिखा उसने, और अपने मन में क्या करता था, एक इमेज क्रिएट करता था बोल बोल के। समझ आ रही? आपको पता क्या हुआ, उसकी कुछ ही महीने के बाद एग्जैक्टली वो जॉब लगी जो उसने लिखा हुआ था। संडे ऑफ, 15,000 सैलरी, बैठ के करने वाला काम। और वो बता रहा था वो अपने खानदान में पहला बंदा है, खानदान समझते हैं ना, पूरी रिश्तेदारी में पहला बंदा है जिसकी इतनी सैलरी थी। कहते जब मैं 15,000 लिख रहा था ना, तो मैं अंदर सोच रहा था यार मेरे घर में किसी ने 5,000 से ऊपर कभी कमाई नहीं की। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब वो ऐसा है कि आप लिख रहे हो कि मेरी मंथली इनकम 1.5 लाख रुपए होगी, मतलब टांगे कामती होती है हमारी, हो जाएगी, बैठूंगा क्या। प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों ने सिर्फ चर्च को, क्रिश्चियनिटी को हमने यहाँ पे सीमित कर दिया, बाहर हम फेथ करते ही नहीं है ऑपरेट। मैं आपको बता रहा हूँ, हम अपनी फैमिली में देख रहे हैं इस चीज को, इस टीचिंग का, फेथ का फ्रूट देख रहे हैं हम। इस साल मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी तरफ से चर्च में एक सर्टन अमाउंट मैंने डिसाइड किया था, ऑफरिंग टाइथ के अलावा इस ईडन चर्च में मैं हर महीने ये सर्टन एक अमाउंट दूंगा। मेरे लिए बड़ा अमाउंट था वो, हर महीने देना। और मुझे पता था जितनी मेरी इनकम है इम्पॉसिबल है वो अमाउंट देना, इम्पॉसिबल, क्योंकि खर्चा भी तो करना ना। मतलब वो 50% से भी ऊपर है मेरी सैलरी का, और मैं टाइथ और उसको निकाल के बोल रहा हूँ। तो अगर मैं टाइथ भी दे दूंगा ना तो वो 60% से भी ऊपर 70% से भी ऊपर हो जाएगा मेरी इनकम का। तो मैंने लॉजिकली लगाया, मैंने डिसाइड किया अपने हार्ट में कि आई एम गिविंग दिस। जब से मैं यहाँ मूव हुए मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं इतना अमाउंट हर महीने क्या कर रहा हूँ, चर्च में दे रहा हूँ। और मैं परमेश्वर की अनुग्रह की गवाही दे रहा हूँ, अभी तक एक भी महीना नहीं हुआ जब मैंने वो अमाउंट नहीं दे पाया। उससे ज़्यादा ही दिया, उससे कम नहीं दिया। मुझे याद नहीं है मैं कल लास्ट हॉस्पिटल गया था, किसी और को लगी गया हूँ तो बात लगा, खुद मुझे याद नहीं है कि मैं जब बीमार हो के हॉस्पिटल में हूँ। मैं बता रहा हूँ ये वो लाइफ है। हमने क्रिश्चियनिटी को हमने कर दिया चर्च में सीमित। हमको लगता है क्रिश्चियनिटी सिर्फ 4 गाने गाना, 2 जंप मार देना, हालेलुया आमीन कर देना, जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड कर देना और फिर हो गया। और मेरे बाकी सारे एरियाज में मैं डिफीट देख रहा हूं, है नहीं। वो क्रिश्चियन लाइफ नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ पता क्या है? आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं जब मैं घर में आ रहा हूं, मैं आशीषित हूं जब मैं घर से बाहर जा रहा हूं, मैं आशीषित हूं अपने परिवार में, मैं आशीषित हूं अपने शहर में, मैं आशीषित हूं अपने देश में। वो है क्रिश्चियन लाइफ। हालेलुया। क्रिश्चियन लाइफ ये है कि मेरे रिलेशनशिप्स ब्लेस्ड हैं, मेस्ड अप नहीं है, ब्लेस्ड हैं। मेरे पापा के साथ क्या है? ब्लेस्ड रिलेशनशिप। मेरे अपनी फैमिली में क्या है? ब्लेस्ड रिलेशनशिप। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो इजी है, मैं ये बोल रहा हूं वो ब्लेस्ड है। क्यों हम सिर्फ स्पिरिचुअल चीजों पर लिमिट कर दें इसको? यस इट इज फॉर स्पिरिचुअल थिंग्स, बट वो ट्रांसलेट होना चाहिए इनटू द फिजिकल। समझ आ रही है? मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं बोलता हूं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या? स्पिरिचुअल लेजीनेस। हम करना ही नहीं चाहते, करना पड़ेगा ना हमको घर बैठ के। कौन करे? आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, वर्ड लेके पढ़े उसको, या हेडफोन लगा के गाने कितने सुनने? फिर जे 1 घंटा वर्ड ही सुनना है, 1 घंटा वचन सुनना, तो गाने कौन सुनेगा?
या रील्स को देखिएगा, मैं भी कल्प्रिट मैं बता रहा हूँ आपके साथ, लेकिन मैंने डिसाइड किया हर दिन मैं एक वर्ड सुनता हूँ, वो मैं करता हूँ। अगर मैं रील्स भी देखता हूँ तो मैं वर्ड भी सुनता हूँ, एटलीस्ट कोशिश करता हूँ। जब मैं बड़ा बिजी नहीं हूँ, जब मैं बड़ा बिजी हूँ तो बात अलग है, लेकिन ऑन अ नॉर्मल डे आई हैव टू हेयर अ वर्ड। और कुछ भी नहीं, यूट्यूब पे प्रीचिंग अबाउट ग्रेस, कई बंदे भी करते हैं, प्रीचिंग अबाउट प्रेयर, जो पहला आ जाए उसको पकड़ लो। नहीं नहीं नहीं, आपके, मैं बता रहा हूँ आपको, इस वर्ड के साथ अगर आप कनेक्टेड हो, अब मैं बता रहा हूँ लॉन्ग इनफ, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला, अगर आप इस वर्ड के अंदर बैठे रहोगे और इस वचन के साथ काम करोगे, आपकी लाइफ वहाँ नहीं होगी जहाँ पे इस टाइम पे। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ दिसंबर में इसी चर्च में हम बैठे होंगे और आपके पास टेस्टमनीज होंगे, आमीन। लेकिन वो ऑटोमेटिकली, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, वो ऑटोमेटिकली, आमीन, ब्लेस्ड लाइफ, विक्टोरियस लाइफ, हालेलुया। जहां पे सोचो, हम, मैं बता रहा हूं क्यों हम गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो, क्यों हम अपने कोटों का वेट करते नहीं, साड़ा कोटा नहीं बने, हमारे सैंक्शन नहीं लगे, हमारा वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। उतना ही टाइम अगर आप वचन पे लगा के प्रेयर में बैठ जाओ ना, मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट तो उधर की उधर ही रहेगी, आप 6 महीने में कहीं के कहीं हो गए। मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा, मैं आपको अपनी फैमिली, मैं आपको अपनी लाइफ बता रहा हूँ, बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस। मेरी शादी हुई, हम लोगों ने शिफ्ट किया नए वाले घर में। अब हमारे कुछ बंदे आने से तो कहते कि मैंने वो किया, अब ब्लेसिंग है भाई, मैं बता रहा हूँ, घर बनाना ब्लेसिंग है। घर बनाना क्या है? ब्लेसिंग है। और बड़े कम लोग होते हैं, आप अपने आसपास देख लो, बड़े कम लोग होते हैं जो अपनी लाइफ टाइम में ना घर बना पाते हैं। है नहीं? तुम्हारे दादा परदादों के घर में हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, बड़े कम लोग होते हैं जो वॉकआउट करके घर बना पाते हैं, बिकॉज पैसा की बात नहीं है, फेथ, इट टेक्स रिस्क। नेचुरल टर्म्स में अगर बंदा को शरीर है, उसके लिए रिस्क है, उसको पता नहीं चलेगा, लोन लेना पड़ेगा उसको, वो करना पड़ता है, बड़ा बोल्ड स्टेप है एक। लेकिन हुआ क्या, हमने शिफ्ट कर दिया, तो एक पास्टर थे, उनको हमने इनवाइट किया घर में, तो बोला आप आओ प्लीज़, और क्या करें, शायद चाय और कॉफ़ी के लिए बुलाया था। आए वो इतने हैरान हो गए, क्योंकि उनको लगा कि ऐसा वो होगा कि भाई पेंट वेंट नहीं हुआ, ऐसे ही कोई बेड लगा हुआ है, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं है अंदर, बस नाम के लिए घर शिफ्ट कर दिया इन्होंने। जब वो आए, उन्होंने देखा कि भाई कैसा बना हुआ है, और वो मेरे को बोलते कहते मैं इतना हैरान हूँ, और डैडा को बोल रहे थे वो कि परम परमेश्वर का फेवर जो है ना, वो अभिषेक के ऊपर है। लास्ट ईयर सेम वर्ड के साथ, इसी वर्ड के साथ तीन हमारे पास्टर्स जो है ना, उन्होंने लास्ट ईयर में तीन पास्टर्स ने लास्ट ईयर में अपना अपना घर और अपना अपना चर्च बनाया, 1 रुपये के बिना किसी 1 रुपये की सपोर्ट के। आपको मैं आपको टेस्टमनीज दे रहा हूँ, बिकॉज ताकि आपको समझ आए, कहानी नहीं है बता रहा, 4 आयतों की बात नहीं है, ये लाइफ की बात है, जो अगर आप पकड़ लोगे आपकी लाइफ में एग्जैक्टली सेम रिजल्ट होगा। एक दीदी, मैं बता रहा था ना फ्राइडे को, दीदी है एक, वो दीदी सिंगल है, शादी नहीं हुई, वो प्रभा औरत जो है इतनी बोल्ड है, बड़े बड़े मंत्रियों के सामने जाके बैठ जाती है, बात करती है, 2 चर्च बना रही है वो, 2 चर्च। जगह गांव के लोगों ने उसके सामने आया, बोला ये जगह मैं क्या कर रहा हूँ, आपको आओ बनाओ चर्च, जगह दे, लोग आके आपको क्या दे दे, जगह है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सिर्फ प्रचारकों के साथ नहीं होना, ये आपके साथ होना है। हालेलुया, बिलीव कर सकते हैं? अगर आप बिलीव कर सकते हो कि आपके लिए, लेकिन आपको मन में पिक्चर करना पड़ेगा उसको, और डेली नर्चर करना पड़ेगा उस पिक्चर को, लगातार उस वचन को सुन के। बाहर आ जाओ उस विक्टिमाइज्ड मेंटालिटी से, ओ साडा कख नहीं बनना, साडे दादे परदादे भी ऐसे ही भी ऐसे ही मरना है,
रॉन्ग कन्फेशन, रॉन्ग पिक्चर इन द हार्ट। जो आप बोल रहे हो, जो आपके हार्ट में पिक्चर है, एग्जैक्टली वही होगा। एक फेथ चैलेंज ले लो, एक फेथ चैलेंज, रेडी है फेथ चैलेंज? आमीन। एक फेथ चैलेंज ले लो अपनी लाइफ में, क्लियर। कई बंदे बोलते हैं ओ भैया मैं बिलीव कर रहा हूँ। क्या बिलीव कर रहे हो? नहीं नहीं बिलीव है, मैं विश्वास कर। विश्वास ऐसे काम नहीं करता, हवा में विश्वास काम नहीं करता। यू हैव टू, यू आर बिलीविंग अनटू समथिंग। आप किसी चीज के लिए क्या कर रहे हो? किसके लिए बिलीव कर रहे हो? आर यू बिलीविंग फॉर हीलिंग? आर यू बिलीविंग फॉर जॉब? आर यू बिलीविंग फॉर बिजनेस? आर यू बिलीविंग फॉर प्रमोशन? किसके लिए बिलीव कर रहे हो? वो आयत पढ़ना भैया, लगाना मार्क 11:24-23। वो कहता है Verily I say unto you, whosoever, बोलो whosoever, whosoever, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं जो कोई भी, बोलो जो कोई भी, जो कोई भी में फिर कौन आता है? हर कोई, कोई स्पेशली अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड नहीं। Everyone whosoever shall say unto this mountain be, अब एक और, whosoever shall say unto this mountain, मैं क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? वो हवा में बात नहीं कर रहा, ही इज टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक माउंटेन। वो ये नहीं कह रहा whosoever shall say to a mountain, whosoever shall say to some mountains, no, whosoever shall say to this mountain. What is your mountain? आपके सामने कौन सी माउंटेन है? What are you believing for? Faith does not work without a subject. समझ आया कुछ? Faith does not work without a subject. जीसस में जब एक मुर्दे के पास आके बोलता था ना, तो वो ये नहीं कहता था और जो होना वो हो जाएगा, नहीं, वो डायरेक्टली डेथ के साथ क्या करता था? बात करता था। वो कहता था यीशु के नाम से, यीशु ने क्या बोलना, वो कहता था क्या हो? उठ खड़ा हो। हालेलुया। सब कुछ समझ आ रही है? जब वो बीमार के सामने जाता था ना, तो वो ये नहीं कहता था जो होना हो जाएगा, वो उस बीमारी से डायरेक्टली क्या करता था? बात करता था। जब वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त के पास जाता था, तो वो ये दोबारा वो उस दुष्ट आत्मा के साथ डायरेक्टली डील करता था। Whosoever shall say to this mountain, what is your mountain? आपका पहाड़ क्या है? ओ भैया मैं बिलीव कर रहा हूं। नो, यू आर नॉट बिलीविंग, क्योंकि तेरे पास सब्जेक्ट नहीं है कोई। तो फेथ कहां पर डायरेक्ट कर रहा है अपना? ओ मैं भैया बड़ा विश्वास में स्ट्रांग हूं, वचन सुन लो, ठीक है, फेथ की कैपेसिटी बिल्ड हो रही है, बट वो कैपेसिटी, वो पावर को डायरेक्ट करना है मैंने एक सब्जेक्ट की तरफ। वो लेंस देखा है बचपन में हम स्कूल में करते थे ना, वो मैग्नीफाइंग ग्लास और पेपर रख देते थे सामने, फिर उसके ऊपर वो किसने किया है? किरणें आती थी, वो जल जाता था। कभी 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 हम कीड़ा रख देते थे उसके ऊपर, कीड़े को जलाते थे, फिर वो स्मोक सुनते। हो क्या रहा है? सूरज इतना बड़ा है, लेकिन उस मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या हो रहा है? उस सूरज की पावर को आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो एक पॉइंट के ऊपर। वो है यूजिंग द फेथ। फेथ की कैपेसिटी आपके अंदर आ रही है वर्ड के द्वारा, लेकिन जब तक आपके सामने एक सब्जेक्ट नहीं है, आप किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो पावर? राइट? अगर आप बीमार हो, पुट दैट पावर, कॉन्सेंट्रेट दैट पावर ऑन योर सिकनेस। अगर आप घटी में से होकर जा रहे हो, कॉन्सेंट्रेट दैट पावर ऑन योर लैक। अगर आप फैमिली क्राइसिस में से होकर जा रहे हो, कॉन्सेंट्रेट दैट पावर इन योर फैमिली। आमेन। हैव अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट मेरे पास हो जिसके ऊपर मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। नहीं भैया मेरे अंदर बड़ा विश्वास है। नो, कुछ नहीं है आपके अंदर। या मैं योद्धा हूं। है कौन किसके साथ लड़ाई कर रहा है? शैतान भी बोलता होगा कि ये घर बैठा बैठा योद्धा बना। वो कहता है क्योंकि मेरे को तो तू कर ही नहीं रहा हम पर, मेरी किंगडम को तो चल रही है। Amen? Faith works with a subject.
There has to be a subject where you concentrate your faith. Specific. आते नहीं लोग, भैया प्रेयर कर दो, क्या प्रेयर करनी है? जो आपकी मर्जी है, जो आपका दिल करता हो प्रेयर कर दो। मेरा दिल क्या करता है, मैं तो अपने लिए करूंगा ना, अपने दिल के हिसाब से। इसका मतलब आपके पास पता ही नहीं है आपको क्या है, आपकी ऑपोजिशन क्या है आपको पता ही नहीं है, आपको कौन खा रहा है आपको पता ही नहीं है। ग्लोरी, आमेन। समझ आ रही है? रेडी हो? एक फेथ चैलेंज ले लो आज। एक पकड़ लो, एक चीज को पकड़ लो, अपने सामने रखो। एक चीज, 10 कई बंदे क्या होते हैं, 15 चीजें पकड़ी होती हैं उन्होंने। भैया कर्जा भी है, भैया मेरी हेल्थ भी थोड़ी सी खराब रहती है, भैया मेरी नौकरी भी नहीं लग रही, भैया मेरा ये। एक चीज एक टाइम पे क्या करो, एक चीज। रेडी है सारे? एक चीज, कोई भी चीज आपके दिमाग में आ रही, पकड़ लो उसको, और उसके लिए आपने बिलीव करना आज। आमेन। और एक दिन में नहीं होगा दोबारा, मैं बोल रहा हूँ, इट इज अ प्रोसेस। आज से करना है बिलीव, आगे तक, तब तक जब तक आपको हाथ में वो रिजल्ट ना आ जाए। बाय फेथ एंड पेशेंस, जब तक आप पोजेस ना कर लो उसको। हालेलुया। मान लो मेरे को घर में चेयर चाहिए, मैं तब तक करूंगा जब तक मेरे घर में चेयर नहीं आ जाता। मेरे को जॉब चाहिए, मैं तब तक फेथ और पेशेंस के साथ लगा रहूंगा वचन के ऊपर, जब तक मैं उस जॉब वाली जगह में आ नहीं जाता। जॉब भी मैंने बोला स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक। इसलिए मैं खुदा को बोल रहा था, खुदा को नहीं बोला था, कई सालों पहले मेरे को खुदा ने बोला कि अगर मैं बॉडीली आ जाऊँ ना आज, मान लो यीशु आपके सामने खड़ा हो जाए, बोले क्या चाहिए तेरे को, हमको पता ही नहीं चलेगा कि क्या मांगू मैं। भैया खुदा पैसा, खुदा बोलेगा कितना? 5 करोड़। जो मुंह में आया बोल दो। करना क्या है प्लान, नो आइडिया। खुदा बाप घर चाहिए मेरे को, घर। खुदा बोलेगा 50। स्पेसिफिक, किस एरिया में, कितने रूम, कितने बाथरूम। आपको मेरी बात समझ आ रही है? बी स्पेसिफिक विद गॉड। हालेलुया, आमेन। लेट्स टेक अ फेथ चैलेंज, मिलके करते हैं। लेट्स टेक अ फेथ चैलेंज और अकाउंटेबल रखें। अगर आपको ज़्यादा पर्सनल ना हो, मेरे साथ मीटिंग के बाद आके शेयर करना कि भैया ये है फेथ चैलेंज जो मैंने लिया आज, ताकि जब आप बता दोगे ना तो हम अकाउंटेबिलिटी में आ जाओगे। मैं आपको पूछूंगा अगले हफ्ते क्या हुआ उसके साथ। आमेन। रेडी है सारे? या अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहता हूँ जो वो सिंगल चीज, जो सिंगल माउंटेन जो आपके सामने है, कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू, उसको अपने सामने रखें। पहले ढूंढें कि क्या रियल प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, अगर 1 मिनट लगता है इसमें, टेक दैट टाइम। बोले परमेश्वर, आई वांट टू डील विद द प्रॉब्लम। गॉड, and say to this mountain, hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, 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 hallelujah। परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि हम दुश्मन की चालों के प्रति अनजान नहीं है। परमेश्वर, कई बार दुश्मन हमको घायल करता होता है, बट हम स्पेसिफिक नहीं होते अपने फेथ को कॉन्सेंट्रेट करने में। We want to take a faith challenge in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. We want to take a faith challenge in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Ribaba sanambo hushtarabage. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मैं चाहता हूँ एक स्पेसिफिक चीज रख ले अपने सामने। अगर वो बिजनेस है उसको अपने सामने रखें, अगर वो जॉब है उसको अपने सामने रखें, अगर वो फैमिली है तभी फैमिली का भी जनरलाइज नहीं, मेक इट स्पेसिफिक। फैमिली में क्या चीज, हेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, और कोई चीज जो आपको पता है। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। जब वो स्पेसिफिक चैलेंज आपके सामने आए, इज इट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री है अगर सामने रखें, हालेलुया। अपनी आंखों खोलें। किस किस ने देखा है आपने चैलेंज? या सबको दिख गया? पक्की बात है? स्पेसिफिक हवा में तो नहीं है? आप फैमिली के लिए, फैमिली में क्या इशू? बिजनेस, समझ आ रही है? व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस? अगर अभी नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, घर जाके क्या करो, इसके ऊपर टाइम लो और स्पेसिफिक करो, उसको लिख लो एक जगह पे। करोगे या नहीं? भैया कर जाके बाद हमने 100 काम करने होते हैं अपने। जब भी घर पहुंचो डिसाइड करो, नहीं नहीं, आई एम गोना वर्क विद दिस वर्ड। आमीन, हालेलुया। और फिर जब आपको मिल जाता है, फिर आपका काम है वर्ड में उसका सोल्यूशन ढूंढना है। अपने कहाँ पे? वर्ड में, वर्ड में, वर्ड में। अगर आपको नहीं मिल रहा, आप मुझे कॉल करो, बोलो भैया ये है, मुझे बताओ क्या क्या सोल्यूशन है इसका, वर्ड में क्या है इसके बारे में, हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। और फिर आपको काम करना, जब आपको वर्ड मिल जाए, यू हैव टू कीप स्पीकिंग इट until the picture becomes crystal clear. Faith is a done deal in your heart. Faith is a done deal in your heart. Hallelujah. कितनी जबरदस्त तगड़ी न्यूज है। आप पॉसिबल है कि आप अपनी जगह से बाहर आ जाओ, ओनली इफ यू विल स्टैंड इन फेथ। खड़े हो जाए अपनी जगह पे, हम थोड़ी देर प्रे करेंगे। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर स्पिरिट में प्रे करें, और स्पिरिट में प्रे करके उसके साथ हम वर्शिप करेंगे और आगे जाएंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। मैं चाहता हूँ अपने हाथों को ऊपर कर ले।